सूत्रों में से एक है उसको ठीक दाम देना। भट्टाचार्य जी, रिकॉर्ड खरीदी एमएसपी पर अगर की है तो एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में की है। मैं एक आध उदाहरण दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। दाल ही जैसे मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा, लेकिन पूरी यूपीए की सरकार में खरीदी गई थी 6 लाख मीट्रिक टन, हम खरीद चुके उसमें 1,92,000 मीट्रिक टन। हम लोग 6 लाख मीट्रिक 1,92,00,000 मीट्रिक टन के आसपास हम खरीद चुके। गेहूं देखें आप, धान देखें आप, यहाँ तक कि फल और सब्जियों को भी देखें। अब टीओटी की बात होती, टमाटर, आलू, प्याज, ये गांव में सस्ता बिकता है, दिल्ली जैसे शहर में आके महंगा हो जाता। तो हमने एक योजना बना दी कि अगर ट्रांसपोर्ट करके किसी संस्था के माध्यम से किसान लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। हमने कई तरह की ऐसी, पिछली बार आम हमने खरीदे, मिर्च हमने खरीदी, का कोई कल्पना नहीं करता था। तो ऐसी चीज़ें जो जिसकी खरीदी की कभी कल्पना नहीं होती थी, वो भी खरीदने का काम हो रहा है। और ये वर्तमान सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर मिनिमम 50% मुनाफा देकर खरीदी सुनिश्चित की, मतलब एमएसपी तय करने का काम किया। तो एमएसपी के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से सजग है, सचेत है, और किसान को बेहतर दाम मिले इसका पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मुझे याद है जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आपने एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी एक स्कीम का एक ऐलान किया था, भावांतर। उसके तुलना में ये आप कैसे देखते हैं इसको, भावांतर को और इसको? दो तरह की फसलें हैं अपने यहाँ। एक वो जिसकी पीडीएस सिस्टम में हमको जरूरत पड़ती है, हम 80 करोड़ भारतवासियों को निःशुल्क अन्न देने का काम करते, गेहूं और चावल। तो इसके लिए तो हमारे पास स्टॉक चाहिए। तो ऐसी चीजें खरीदना लाजमी है, और ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास अन्न के पर्याप्त भंडार हो। आज की दुनिया ऐसी है कि जिसमें कब किसी का सिर फिर जाए और बुद्धि पलट जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे पास अपनी जरूरत का तो चाहिए भैया। कम से कम खाने के मामले में हम दूसरे पर निर्भर हो गए और उसने कहा कि नहीं तो हम क्या करेंगे? तो हमको एक तो अन्न के भंडार भरना है, उन चीज़ों को खरीदना जरूरी है जिनको हमको जनता को देना है पीडीएस सिस्टम में, या जो बड़ी मात्रा में जनता के काम आती है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको खरीदने की जरूरत नहीं, किसान को आप कीमत दे दो। और इसलिए मध्य प्रदेश में मैंने कोशिश की थी कि हम जब फिजिकली भौतिक रूप से